गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत मैसेज कॉल्स इसके लिए आए कि सर एक एफबीडी में इंटरलॉक लेके बताइए। तो आज मैंने दो मोटरों में कैसे इंटरलॉक करते हैं उसके बारे में एफबीडी प्रोग्राम में दर्शाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछला वीडियो मैंने बनाया था ड्यूअल स्टार्टर का, जिसमें मैंने दिखाया था कि नॉर्मल प्रोग्राम को कैसे एफबीडी में क्रिएट करते हैं। तो वो ड्यूअल स्टार्टर के लिए था। वो अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा वहाँ से जाके। तो यहाँ मैंने चेंज कर दिया इसका नेम, अभी ड्यूअल जो था उसको इंटरलॉक कर दिया। अब इसमें विंडो ओपन करके और इंटरलॉक के लिए एफबीडी में कन्वर्ट करने के लिए प्रोग्राम करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जो फंक्शन इंसर्ट दिख रहा है इसमें जाके और ब्लॉक लेना है। ओ आर डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं या फिर अप डाउन करके भी और ले सकते हैं। ये देखिए मैं डायरेक्ट टाइप करके ओके हो गया और ब्लॉक ले लिया। अब इसके बाद एंड ब्लॉक लेना है। एंड ब्लॉक के लिए भी फंक्शन इंसर्ट में जाएंगे और एंड टाइप कर देंगे, आ जाएगा, उसको ओके कर देंगे। उसको ओके कर देना है। ये पूछ रहा है, मैंने नो कर दिया, नीचे आ गया। तो दोनों हमने ले लिया है। इसमें सबसे पहले हम जो और गेट है उसका एक सिग्नल कनेक्ट करेंगे। अगर मोटर के लिए हम इंटरलॉक बना रहे हैं तो क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट कनेक्ट कर देंगे और इसको पैरामीटर में रखेंगे। जितने भी सिग्नल हार्डवेयरिंग में कनेक्ट करना है सबको पैरामीटर लेंगे, वेरिएबल नहीं। सेकंड सिग्नल और का आउटपुट होगा और ये एज अ इंटरनल मेमोरी बिट लेना है हमें। तो MB0 या कुछ भी ले सकते हैं आप, वो पैरामीटर नहीं वेरिएबल में लेंगे। इसके बाद हम एंड गेट का इनपुट कनेक्ट करेंगे। तो इसमें जो इनपुट कनेक्ट करेंगे वो और गेट का आउटपुट ले लेंगे MB0। ओके कर दिया, ये कनेक्ट हो गया। तो पहला जो एंड गेट का इनपुट है वो और गेट का आउटपुट से कनेक्ट करेंगे कि कंटिन्यूस सिग्नल मिलता रहे। अब दूसरा एंड गेट का आउटपुट बनाएंगे, जो मोटर के लिए बना रहे हैं तो मोटर डाल देंगे और ये पैरामीटर में लेंगे। जितनी भी चीज़ें हैं जिसका कुछ भी वैल्यू शो करना है, जिसके ऊपर काम करना है, उसको हम पैरामीटर में लेंगे। ठीक है, ये देखिए पैरामीटर हो गया। यस, ये कनेक्ट हो गया। छोटी मोटी चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ कि कनेक्ट जो है वो कैसे आएगा, कि राइट क्लिक करके ये सब, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 वीडियो एफबीडी पे दे चुका हूँ। वो सब मैं बहुत बारीकी से बताया हूँ कि आप देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। एंड गेट का दूसरा इनपुट कनेक्ट करेंगे तो सबसे पहले इसको इन्वर्ट करेंगे एनसी में, क्योंकि आपको मालूम होगा एंड गेट क्या कहता है। एंड गेट का ट्रुथ टेबल देखिएगा तो कोई भी सिग्नल जो है वो अगर हाई नहीं है तो एंड गेट आउटपुट आउट नहीं करता है। तो एंड गेट के लिए सारे इनपुट जो हैं वो हाई होने चाहिए। अगला एक रह गया है, ये और गेट का जो दूसरा इनपुट है वो हमने कनेक्ट नहीं किया था। अब इसको इंटरलॉकिंग के लिए हम मोटर से कनेक्ट कर देंगे। मोटर से कनेक्ट क्यों कर रहे हैं, इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि और गेट का जो ट्रुथ टेबल देखेंगे उसमें उसमें ये है कि एक भी सिग्नल हाई है तो आउटपुट देगा। तो जैसे ही हम पुश बटन को प्रेस करके छोड़ेंगे, इसको इंटरलॉक चाहिए, कहीं से भी सिग्नल चाहिए, एक सिग्नल हाई होना चाहिए, तो वो सिग्नल मोटर से घुमा के दे देंगे। ये अभी एक तरीके से हमने एक मोटर के लिए तैयार कर लिया। अब इंटरलॉकिंग करनी है तो उसके लिए हम दूसरा मोटर का भी बनाते हैं और दोनों को आपस में इंटरलॉक करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें और लेना है फिर से, और दूसरा ब्लॉक एंड लेना है। और का पहला सिग्नल जो है एक तरीके से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन स्टार्ट तो हम पहले ही दे चुके हैं तो सेम नाम नहीं दे सकते। तो इसके लिए हम इसको स्टार्ट 1 कर देंगे। स्टार्ट 1
देखिए हमने ले लिया। राइट क्लिक करने के बाद आप लोगों को कनेक्ट पे जाना है और स्टार्ट ले लेना है। स्टार्ट लिखिए या कुछ भी स्टार्ट लिख रहे हैं, अगर उसके बाद में अगर और आपको कुछ लिखना है तो स्पेस नहीं देना होगा हमें। स्पेस की जगह हम अंडर स्कोर लिखते हैं और आपको ये वेरिएबल में नहीं पैरामीटर में लेना है। ये देखिए हमने पैरामीटर में ले लिया स्टार्ट वन। ये जो मैंने आउटपुट में मोटर वन लिया है, इसको डिस्कनेक्ट करके मैं मोटर सिर्फ ले लेता हूँ, क्योंकि वो स्टार्ट वाला हो गया तो मोटर जो है वो उसको अलग ही कर देते हैं। तो एक का मोटर ले लेंगे, एक का मोटर वन ले लेंगे, तो ये मोटर हो गया। ये भी पैरामीटर लेंगे, यस कर देंगे, मोटर हो गया। अब ये जो मोटर वन है इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे, ये देखिए, और ये भी मोटर से कनेक्ट कर देंगे। ज़्यादा कुछ होता नहीं है इसमें, बस ध्यान रखना है चीज़ें कि आप छोटी छोटी चीज़ें ही बड़ी हो जाती हैं। ये देखिए हो गया यहाँ का सही। अब इसका जो आउटपुट हम लेंगे वो मेमोरी बिट लेंगे कोई सा भी, जैसे MB0 उसका लिया है तो MB1 हो गया इसका। ये वेरिएबल लेंगे, पैरामीटर नहीं, क्योंकि ये मेमोरी बिट है, इसको सामने नहीं रखना, ये अंदर ही यूज होना है। एंड दूसरे एंड गेट का जो आउटपुट है उसको मोटर वन कर देंगे, मोटर अंडर स्कोर वन। ओके। एंड गेट का जो पहला इनपुट है उसको मेमोरी बिट से कनेक्ट करेंगे MB1 से। ये देखिए MB1 ओके हो गया, कनेक्ट हो गया। अब दूसरे इनपुट को पहले इन्वर्ट करेंगे, ठीक है, NC इसको बना लिया। उसके बाद इसमें कनेक्ट करेंगे स्टॉप वन। ऑलरेडी हमने स्टार्ट जो है वो और गेट में दे रखा है, तो इसको स्टॉप वन ले लेंगे। अभी हो गया सभी, तो अभी चेक करते हैं। ये देखिए चेक किया, इसमें वन एरर बता रहा है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अच्छा ये देखिए जो मैंने दूसरा ले रखा है और गेट, उसका एक इनपुट मैंने कनेक्ट ही नहीं किया है, ठीक है। तो इसका इनपुट जो है वो हम मोटर वन से कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए कनेक्ट मोटर अंडर स्कोर वन, मोटर वन से कनेक्ट कर दिया। अब हम चेक करेंगे तो ये सही बताएगा। ये देखिए हो गया, जीरो एरर। एक एक इनपुट और बढ़ाएंगे। एक इनपुट बढ़ाने के लिए एडिट पैरामीटर पे जाएंगे, एंड गेट का, क्योंकि अभी हमें और इंटरलॉक लेना है। ये देखिए एक एक इनपुट दोनों का बढ़ा दिए। अब हमने तो इसको इसलिए इंटरलॉक किया है आपस में दोनों को अलग अलग रख के कि ये स्टार्ट की सप्लाई दें तो कंटिन्यू होल्डिंग हो सके। ये तो अभी होल्डिंग थी। अब इंटरलॉकिंग के लिए हमें क्या करना होगा वो मैं आप लोग को बताता हूँ। ये देखिए मैंने इन्वर्ट नहीं लिया था तो उसको मैं इन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इंटरलॉकिंग के लिए जो दूसरा एंड गेट का ब्लॉक है उसको हम लोगों को मोटर से कनेक्ट कर देना है। ये देखिए कि जब एक मोटर स्टार्ट रहे तो दूसरा मोटर स्टार्ट ना हो, इसलिए देखिए अभी कनेक्ट हो गया। और पहले का एंड गेट का ब्लॉक को कनेक्ट कर देना है मोटर वन से। ये देखिए घूम के कनेक्ट हो गया, तो ये इंटरलॉकिंग हो गई। दो वायर में इंटरलॉकिंग आपकी कंप्लीट हो गई। जीरो एरर, जीरो वार्निंग। अब आगे देखते हैं। अब मैं आप लोगों को चेक करके दिखाता हूँ, इसलिए माई प्रोग्राम में जाता हूँ। आपका जो भी फोल्डर बना होगा उसमें चले जाइएगा और ये ब्लू वाले से लेकर इंटरलॉक लेता हूँ। ये देखिए इंटरलॉक हमने लिख दिया है, ये ओके आ गया। लेकिन इंटरलॉक में मुझे एक दिक्कत लग रही है। वो दिक्कत ये है कि इसमें जो है वो स्टॉप वन नहीं आया है, तो इसको डिलीट कर देते हैं और फिर से हम इंटरलॉक में जाते हैं कि क्या दिक्कत हो गई। ओहो यहाँ भी देखिए इसने स्टॉप वन लिया ही नहीं है, तो स्टॉप वन को हम फिलहाल डिलीट कर देंगे।
स्टॉप 1 को डिलीट करके हम उसकी जगह कनेक्ट कर देंगे स्टॉप 2। ये देखिए कनेक्ट कर दिया स्टॉप 2। ये छोटी सी गलती थी, देखिए इसने दिया नहीं था वहाँ, बाय द वे कुछ रहा होगा इसीलिए मैंने डायरेक्ट डिलीट कर दिया। अच्छा वो ये वेरिएबल था इसीलिए वहाँ नहीं दिखा रहा था, इसको पैरामीटर करना है। तो चलिए स्टॉप 2 में ही पैरामीटर कर देते हैं। हो गया अभी, फिर से चेक और सेव और क्लोज, ये तीनों कर देना है। उसके बाद फिर से माई प्रोग्राम ओपन करना है। माई प्रोग्राम ओपन करने के बाद फिर से ब्लू वाले पे क्लिक करना है। ये देखिए ब्लू वाला आ गया और इसमें इंटरलॉक ले लेना है। ओके हो गया इंटरलॉक। ये देखिए हमने इंटरलॉक ले लिया। इंटरलॉक लेने के बाद आप लोग को कनेक्ट कर देना है इनपुट 1 इनपुट 2 कुछ भी। स्टार्ट को हमने कनेक्ट कर दिया इनपुट 1 से, इसमें वेरिएबल लेना है, यस कर देना, कनेक्ट हो जाएगा। अब उसी का स्टॉप है तो स्टॉप को भी हम कनेक्ट करेंगे। स्टॉप को भी हम कनेक्ट कर देंगे इनपुट 2 से। ये इनपुट 2 हो गया स्टॉप, वेरिएबल यस, वेरिएबल ले लिया हमने। अब स्टार्ट 1 को भी हम कनेक्ट करेंगे इनपुट 3 से। ये देखिए कनेक्ट इनपुट 3 यस, वेरिएबल यस। स्टॉप 2 है उसको कनेक्ट कर देंगे हम इनपुट 4 से। ओके यस वेरी। मोटर 1 वाला जो आउटपुट है उसको हम कनेक्ट करेंगे आउटपुट 1, ठीक है, ये ले लिया। और मोटर को हम आउटपुट 2 ले लेते हैं, लेकिन लेना 1 चाहिए, कोई नहीं कुछ भी ले लीजिए। तो चेक कर लेते हैं एक बार, ये देखिए ठीक है, सेव क्लोज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम टेस्ट मोड में जाते हैं पहले, कंटिन्यू टेस्ट मोड में आ गए हम। अब जाके चालू करेंगे। टेस्ट मोड में हम ऑन करते हैं पहला इनपुट, ये देखिए मोटर चालू हो गई। अब इसको ऑफ कर देते हैं तो भी मोटर चालू है। इसके बाद ये देखिए मैं दूसरे मोटर का स्टार्ट दिया लेकिन वो मोटर चालू नहीं हो रही है, जब तक एक चालू रहेगी वही रहेगी। ये देखिए अभी स्टॉप कर दिया, पुश किया, हटा लिया बटन को। अब मैं दूसरा मोटर जो मोटर 1 है उसको चालू करता हूँ। ये देखिए चालू कर दिया, पुश बटन है, इसको अभी दबा के छोड़ दिया अभी, लेकिन फिर भी मोटर चालू है। अब मैं देखिए जो पहला वाला स्टार्ट है उसको दबाता हूँ, दूसरी मोटर जो है वो चालू नहीं होगी, नहीं हुई ना, देखें ठीक है। अब इसको प्रेस किया, अब छोड़ दिया, नहीं चालू हुआ। अब इसको बंद कर देते हैं। ये ऑन किया, स्टॉप ऑन कर दिया दूसरे मोटर का, और ये ऑफ हो गया। तो ऐसे ही आप लोगों को इंटरलॉक करना है, कुछ होता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।